अगर आप सिर्फ एसईओ कर रहे हो और 2025 में आपको अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, तो ये 5 न्यू स्ट्रैटेजीज को आप लोग को अप्लाई करना होगा। नंबर फर्स्ट हमारे पास एसईओ की मोस्ट पॉपुलर है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कुछ डिफरेंट बज़वर्ड्स हैं, जिसमें एईओ आता है, जेईओ आता है, एसएक्सओ आता है एंड एआईओ आता है। हम इन पांचों को कवर करने वाले हैं। इसमें एसईओ सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग है और आपको पता भी। सबसे पहले एसईओ की बात करते हैं। एसईओ में जिससे हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए इसमें स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं। इसमें स्ट्रैटेजी कौन सी होती है? कीवर्ड, बैकलिंक्स और मेटा टैग्स। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स या फिर एक्चुअल कीवर्ड्स, इवन मेटा टैग का यूज़ करते हैं, तो आप एसईओ प्रॉपर कर पा रहे हैं। ठीक, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे बाय लैपटॉप ऑनलाइन, अगर आप ये लिखते हैं और आपका इस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, तो दिस इज द मेन थिंग कि आपने अपनी वेबसाइट में एसईओ का यूज किया हुआ। सेकंड हमारे पास आता है एईओ। एईओ मतलब आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हमारा गोल बेसिकली रहता है वॉइस के थ्रू हम अपनी कोई भी क्वेरी को, अपने कोई भी जो भी हमारी क्वेरीज है, ठीक, उसके बेस पर हमारा आंसर हमें मिल जाए। तो बहुत सारी आज की डेट में हम लोग अपना टाइम जो है बचाना चाहते हैं, इसीलिए एईओ से हम लोग अपना जो भी टास्क है वो इजीएस्ट वे में फाइंड आउट करते हैं। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज जो है अपनी वेबसाइट के लिए एईओ का यूज करते हैं। अब ये एईओ यूज करने के लिए वो कुछ बेसिकली टूल्स का यूज करते हैं, जिसमें एक हमारे पास टूल्स का नाम आता है स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप को अगर आप नॉर्मल गूगल पे जाके सर्च करते हैं स्कीमा मार्कअप जनरेटर, तो आपको स्कीमा मार्कअप कि काफ़ी सारे अलग-अलग स्कीमास बेसिकली शोकेस हो जाते हैं। इसमें एफएक्यू स्कीमा भी आपकी हेल्प करता है, ठीक? यहाँ पर हम लोग जो टारगेट करते हैं, जो हमारा फ़ोकस होता है, वो शॉर्ट आंसर्स पे रहता है, जिसमें हम लोग को क्लियर आंसर मिल जाए, ठीक? इन डेप्थ में हमें डिटेल नहीं मिलती, लेकिन शॉर्ट आंसर से हमारी क्वेरीज़ जो है, जो हमारी क्वेरीज़ है, अकॉर्डिंग टू दैट आंसर हमें मिल जाता है। लाइक जैसे व्हाट इज़ एसईओ? तो एसईओ के बेस पर आपको गूगल क्या करेगा? आंसर जनरेट कर देगा। ये हमारा एईओ के बेस पर होगा। थर्ड हमारे पास आता है जीईयू। जीईयू मतलब ज्योग्राफिकल एसईओ। आई थिंक आपने अगर एसईओ पढ़ा है तो उसमें हम लोगों ने सीखा था गूगल माय बिजनेस के बारे में। तो गूगल माय बिजनेस की ही हेल्प से हम अगर अपने बिजनेस को रैंक कराना चाहते हैं इस कीवर्ड पे, लाइक बेस्ट कॉफी शॉप नियर मी, अगर आप इस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली आप अपनी वेबसाइट पे या फिर अपने प्रॉपर जो भी आपका कंटेंट है उसमें आप यूज करने वाले हैं किसका? ज्योग्राफिकल एसईओ का। तो लोकल ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है जीईओ, इसलिए इसकी भी डिमांड है मार्केट के अंदर और हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं अपने ऑडियंस तक पहुँचने के लिए। फोर्थ हमारे पास आता है एसएक्सओ। एसएक्सओ का मतलब क्या होता है? सर्च एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। सर्च एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन क्या काम कर रहा है? तो बेसिकली आपने देखा है कि अपनी वेबसाइट को अगर मुझे फास्ट या फिर क्लियर सिटी, इवन मोबाइल फ्रेंडली मुझे अगर काम करना है, तो मेरे को अपनी वेबसाइट के अंदर एसएक्सओ का यूज़ करना पड़ेगा। बेटर एंगेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। एक एग्जांपल के लिए समझते हैं, एसईओ से आए यूज़र को साइट पर रखना है और उसको फिर हमें क्या करना है? कन्वर्ट कर। सो बेसिकली यूज़र अगर मेरी साइट पर ज़्यादा टाइम लगाता है, इसका मतलब मेरी वेबसाइट का जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा मिले। इसलिए सर्च एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन हेल्प करता है। तो आपकी वेबसाइट का इसमें में आपका जो एसईओ है और यूएक्स है, वो बेटर होना चाहिए। अगर एसईओ और यूएक्स बेटर है, तो इट मीन्स कि आपने अपनी वेबसाइट में सर्च एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन का लगा। जिसके लिए सिंपल चीज़ होनी चाहिए, वेबसाइट हमारी फास्ट होनी चाहिए, ठीक, मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें भी हमारी मिलती हैं, तो भी हमारी वेबसाइट पर यूज़र आएगा और आने के बाद कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट बट हाँ, फिफ्थ नंबर हमारे पास आता है एआईयू। जैसे कि आज की इस डिजिटल इरा के अंदर हम लोग एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी क्वेरीज जनरेट कराते हैं, जिसमें चैट जीपीटी का हम लोग यूज़ करते हैं, बार्ड एआई का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक, जेमिनी जिसको हम लोग बोलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे लिए एआई ऑप्टिमाइजेशन का काम करके हमारा एआई ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ होता है, ठीक है।
एआई फ्रेंडली कंटेंट हम लोग को बनाना होता है। सो बेसिकली यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं, जो हमारा फोकस होता है, वो होता है सेमेंटिक एसईओ का, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट का एंड एंटिटी बेस्ड राइटिंग का। तो ये अगर आप लोग अप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आपको अच्छा रिजल्ट ही नहीं, आपको बेटर रिजल्ट ही नहीं, आपकी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आता है, वो ट्रैफिक कन्वर्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ये जो टेक्निक्स हैं, इनको अपनी वेबसाइट में लगाएँ, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो हमारे चैनल पर बने रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट्स या क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। थैंक यू अति।